बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फैज़ कोचिंग एकेडमी। अच्छा, जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं तो स्टूडेंट के दरमियान जो हेजिटेशन है और फ्रस्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन जो की है अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, अपने नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए, इस हेजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, तो वो ये है कि ड्रास्टिक एफ़र्ट्स करें, स्ट्रेफ हार्ट करें और जो है अंत तक कोशिश करें। तो इस वजह से जो है आप अपने स्टडी पे फोकस करें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह आपके लिए पेपर्स आसान होंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने ऑलरेडी जो है लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिनमें हमने 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि एक में कार्बन फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है और रिडक्शन के अलावा इसमें जो है रीजनरेशन ऑफ राइबोल्यूज बाय फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो आज हम डार्क रिएक्शन के इस साइकिल स्केच की तरफ आते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट के साथ रिएक्ट करता है। अब ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट कहाँ पे मौजूद है? तो ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम इसको इनिशिएट करता है, जो एंजाइम यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले करता है, वो रुबिस्को है, जिसको हम राइबोल्यूज बाई फॉस्फेट कार्बोजाइलेज कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन जो है, ये भी इसको ये भी कहा जाता है, यानी कि ये एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर भी है। बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है रुबिस्को के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेता है। ठीक है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसको हम कार्बन, इस स्टेप को हम कार्बन फिक्सेशन कह सकते हैं, यानी कि ये वाला स्टेप जो है इसको हम कार्बन फिक्सेशन कह सकते हैं। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी कि ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि ग्लिसरेट के 3 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो अटैच है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कहाँ से आते हैं? तो ये बेसिकली लाइट रिएक्शन से आते हैं। चूँकि लाइट रिएक्शन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट जो है वो ATP है और NADPH2 है। क्लियर है? अच्छा, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरिकल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 6 NADPH जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं 6 NADPH में प्लस हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, अब ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH कहाँ से आते हैं? तो ये भी लाइट रिएक्शन से आते हैं। अच्छा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरिकल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरिकल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरिकल्डिहाइड फॉस्फेट निकल जाता है और इससे बन जाता है ग्लूकोज। यहाँ इससे ग्लूकोज बन जाता है। 6 में से 1 मॉलिक्यूल तो निकल गया, बाकी रह गए 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरिकल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोल्यूज बाई फॉस्फेट में और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। यहाँ पे ये ATP कहाँ से आते हैं? तो ये भी लाइट रिएक्शन से आते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप है इसको हम रिडक्शन कहते हैं। एंड देन यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है कि ये दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको हम रीजनरेशन कहते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लाइट रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच बनते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में एक एटीपी और एक एनएडीपीएच बनता है, लेकिन अगर हम अपने बुक के कॉन्टेक्स्ट में जाएं और थोड़ी सी इस पे एक क्रूशल स्टडी करें तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ये हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ये हैं, तो ये टोटल 9 एटीपी बनाते हैं। तो डेट सिंपली इम्प्लाइज कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। ठीक है, चूँकि अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी इन लाइट रिएक्शन जो है वो 18 एटीपी है। सेम इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के नतीजे में 6 NADPH2 जो है वो रिड्यूस होते हैं। चूँकि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होते हैं, तो यहाँ पे 12 NADPH2 बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट के एंड प्रोडक्ट जो हैं वो 18 ATPs हैं और 12 NADPH है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो फिर ये 9 ATP है और 6 NADPH2 है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय से भी आगाह कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सके।